अब हम दूसरे नंबर से को हल करते हैं। दूसरे नंबर में दूसरा है सरल कीजिए। इसमें फर्स्ट 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12 भागे 15 की घात 20। इसमें लगाएं बराबर। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है जैसे पहले अभी बताए थे। ये हो जाएगा 15 की घात 8 प्लस 12 भागे 15 की घात 20। ये आएगा 15 की घात 20 भागे 15 की घात 20। इसमें भी आधार दोनों समान हैं तो इन घातों को भाग लगा है बीच में तो इन घातों को घटा देंगे। 20 माइनस 20। अब इसमें आ जाएगा 15 की घात 20 में से 20 चला गया 0। तो यानी किसी भी संख्या में घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आगे हल करना है। इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करिए। दूसरा नंबर 25 की घात 3 गुणे 25 की घात 7 भागे 25 की घात 10। दूसरा प्रश्न है 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 की घात 3 भागे 1/2 की घात 9। चौथा प्रश्न 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 6 भागे 3/4 की घात 8। इन प्रश्नों को हल करिए। तीसरा नंबर प्रश्न -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15 का मान ज्ञात करो। इसमें देखिए -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15। इसमें सभी के आधार समान है तो -1 आएगा और सब तीनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह लगा है तो तीनों की घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा -1 की घात 20। चौथा नंबर प्रश्न और इसका जो मान होगा अगर घात सम है तो इसमें 1 आएगा, अगर घात विषम है तो -1 आता क्योंकि इसमें आधार माइनस का था इसलिए। चौथे नंबर प्रश्न में -1 की घात 49 भागे -1 की घात 25 को सरल करो। इसमें है -1 की घात 49 भागे -1 की घात 25। इन दोनों के आधार -1 है तो -1 लिखा और इनमें बीच में भाग का चिन्ह है तो ये 49 में से घात 25 घट जाएगी और ये हो जाएगा -1 की घात, इसको 49 में से 25 घटाएंगे 24 आता है। अब इसमें देखेंगे आधार इसका माइनस का है और घात इसकी सम है तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब पांचवा प्रश्न आपको हल करना है।
3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भागे 3 की घात 25 को सरल करो। छठवां नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। स्थानों की पूर्ति करो, खाली जगह भरना है। इसका पहला नंबर है चार गुणे 4 इसको लिखना है 20 बार। यानी इसका आंसर हो जाएगा 20 बार है, तो यानी 4 को हम अगर 20 बार लिखें तो इसकी 20 घात लग जाएगी। दूसरा नंबर है 8 गुणे 6 गुणे 7 की घात 6 बराबर, इसमें खाली जगह और 6। जब इसके आधार भिन्न भिन्न होते हैं और घातें समान होती हैं तो इसको लिखते हैं 8 गुणे 7। यानी इन आधारों का हम गुणा कर देते हैं। 8 सते 56 की घात 6। तीसरा नंबर है 9 की घात 12 5 की घात 12 बराबर 9, और यहाँ पर खाली जगह और इसमें घात लगी है 12। चौथा नंबर 3 की घात 8, इसमें पूरा कोष्टक बंद है और घात 3 है बराबर 3। जब इसमें घात के ऊपर घात लगी होती तो इसको सीधे गुणा कर देते हैं 8 गुणे 3। यानी आंसर हमारा हो जाएगा 3 की घात 24। कुछ प्रश्नों को हमने इसमें हल कर दिया। इसके आगे 7वां नंबर 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5 का मान होगा। इसका ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 में 40 की घात 5, दूसरा ऑप्शन है 40 की घात 10, तीसरा ऑप्शन है 40 की घात 25 और चौथा ऑप्शन है 5 की घात 40। 8वां प्रश्न -3 की घात 4 भागे -3 की घात 2 का मान। बताइए मान होगा। ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 81, दूसरा ऑप्शन है -81, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है -9। 9 नंबर 4 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 4 की घात 2 का मान होगा। यह प्रश्न मैं पहले नंबर के 6वें पॉइंट पर बता चुका हूँ। ये उसी तरह का हल होना है, लेकिन ये बहुविकल्पी प्रश्नों में दिया है तो इसके ऑप्शन दिए दे रहे हैं। अगर नहीं आपको बनता तो आप उसमें हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके इसका हल जान सकते हैं। पहला ऑप्शन 100, दूसरा ऑप्शन 80, तीसरा ऑप्शन 200 और चौथा ऑप्शन 180। और इस अनुसार आपकी
अभ्यास 2B समाप्त हो गई। अभ्यास 2B समाप्त। अगले दिन 2C अभ्यास को हल करेंगे।